इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री संतोष बड़जात्या, सोनू बड़जात्या, जागृति, रिद्धिमा, देवांश बड़जात्या एवं समस्त बड़जात्या परिवार। फर्म सर्वागी क्लोथ स्टोर, नया बाजार, डिब्रूगढ़, असम। आचार्यभुवन खुलभद्र स्वामी महाराज ग्रंथराज सार समुच्चय जी में आत्मा के वैभाविक दशा की चर्चा कर रहे हैं और कह रहे हैं सब अनर्थों का कोई मूल है, उसका नाम है धन। जो अनर्थ हुए हैं, हो रहे हैं, वे सब धन के कारण। जितने युद्ध हुए, भारत पर जितने आक्रमण हुए, किस लिए? धन लूटने के लिए। चाहे अंग्रेज आए हों, चाहे मुगल शासक आए हों, चाहे पुर्तगाली आए हों, कोई भी आया, इस देश को लूटा किसके लिए? धन के लिए। घर में लड़ाई झगड़ा होता है किसके लिए? जब तक मन में किसी प्रकार का विकल्प नहीं होता, दो भाई आराम से रहते हैं। ठीक है, थोड़ा सा भी धन के पीछे विकल्प आ जाए तो हिस्से बंटवारे हो जाते हैं। जब तक धन का विकल्प नहीं है, ऐसा भाव नहीं आ रहा कि अपना पैसा कर रहा है, अपना पैसा कर रहा है, तब तक एकदम एक घर में एक छत के नीचे आराम से रहते हैं। लेकिन जैसे ही धन का विकल्प आता है, वहीं भाई भाई भी अलग हो जाते हैं, घर में लड़ाई झगड़ा प्रारंभ हो जाता है। तो आचार्य भगवान सब अनर्थों का मूल कोई है तो धन है। उसी बात को आचार्य भगवान आज गाथाओं के माध्यम से यहां पर समझा रहे हैं। अनर्थो मूलम अनर्था नामर्थो निवृत्तिनाशनम कसायोत्पादकश्चार्थो दुखानां च विधायकः। अर्थः अनर्थानां मूलम। अर्थ मतलब होता है धन। अर्थ मतलब होता है धन। अर्थः अनर्थानां मूलम। ये अर्थ ही अनर्थ का मूल है। अनर्थ ही कोई मूल है नहीं, जड़। अनर्थ की कोई जड़ है, से धन है। अर्थम अनर्थानां मूलम। सूत्र याद कर लो। अर्थम अनर्थानां मूलम। ये अर्थ ही अनर्थों का मूल है। जितने भी अनर्थ हुए हैं, हो रहे हैं और आगे होंगे, कहीं ना कहीं मूल धन है। लूटपाट, चोरी, डकैती, हिंसा, सब में आपको धन मूल दिखाई देगा। धन दिखाई देगा। अर्था अनर्थानां मूलम। अर्थ ही अनर्थों का मूल है। अर्थाम निवृत्ति नाशनम। ये धन निवृत्ति नाशनम। ये धन निवृत्ति का नाशक है। निवृत्ति मोक्ष का, कल्याण का नाशक है। धन जिसके पास रहे वो कल्याण नहीं कर पाए। इसलिए तो चक्रवर्ती जैसे बड़े पुण्यात्मा जीव हुए, तीर्थंकर जैसे पुण्यात्मा जीव हुए, सबको यदि अपना कल्याण करना था तो धन को छोड़ना पड़ा, राज्य को छोड़ना पड़ा। जबकि ऐसा नहीं कि अन्याय से राज कर रहे थे, न्याय से राज कर रहे थे। ऐसा नहीं अब भ्रम से राज कर रहे हैं, बढ़िया अपने व्रतों को पालन करते करते भी राज कर रहे हैं, संयम से भी राज कर रहे हैं, सदाचार से भी राज कर रहे हैं, गृहस्थों के व्रत भी पाल के राज कर रहे हैं, तब भी कह रहे हैं नहीं, छोड़ना पड़ेगा। क्यों? ये निवृत्ति नाशनम, यानी मोक्ष का नाशक है। ये धनम निवृत्ति नाशकम। ये धन मोक्ष का नाशक है। अर्थम च कसाय उत्पाद का। और ये धन ही कसाय का उत्पादक है, कसायों को जन्म देने वाला है। जितने विकल्प धन को लेकर होते हैं, धन से सब ले लेना, हिरण्य, सुवर्ण, धन, दान, दासी, दास, कुप्प, भाण, ये जो 10 प्रकार का परिग्रह है ना, ये सब धन में आ गया। जितना भी प्रकार का परिग्रह होता है, उस सब धन की श्रेणी, अर्थ की श्रेणी में आ जाता है। तो जितना भी कसाय का उत्पादक हो रहा है, जितनी भी कसाय हमारे अंदर उत्पन्न होती है, ये परिग्रह के पीछे तो होती है। परिग्रह ना हो
तो कसाय भी ना हो। आज एक छोटी सी वस्तु होती है, उसको रखने, उठाने, धरने, उसकी सुरक्षा में हम कितना कसाय कर लेते हैं, कितना गुस्सा कर लेते हैं। उसकी सुरक्षा के लिए लोगों को डांट भी देते हैं, उसकी सुरक्षा के लिए लोगों को गुस्सा भी कर देते हैं, उसकी सुरक्षा के लिए मायाचार भी करते हैं, उसकी सुरक्षा के लिए झूठ भी बोलते हैं, उस वस्तु की सुरक्षा के लिए चोरी भी करते हैं, उस वस्तु की सुरक्षा की हिंसा भी करते हैं। कोई सी वस्तु हो, आज एक आप कपड़ा भी रखते हो तो उसमें भी कुनैन की गोली डाल के रखते हो, कीड़े ना लग जाए। कहीं ना कहीं हमारे अंदर भाव है ना, हिंसा का एक वस्तु तो हमने डाल के रखी ना उस कपड़े के बीच में भी। कपड़े में भी कीड़े लग जाते हैं, देखिए क्या, कपड़ों में के बॉक्सों में, कपड़ों की अलमारियों में कीड़े हो जाते हैं जो कपड़ों के अंदर रहते हैं। तो उससे लोग बचने के लिए क्या करते हैं, एक गोली आती है उसको डाल के रखते हैं, कीड़े मर जाएं। हिंसा मतलब हर एक छोटा सा भी वस्तु है तो उसकी रक्षा में, उसके संरक्षणा में हिंसा भी करना पड़ेगा, झूठ भी बोलना पड़ेगा, चोरी भी करना पड़ेगा, और अतिरिक्त समय तो कुशील भी हो गया। जो भी आत्मा से स्वभाव जो भी वस्तु है वो सब अब्रह्म है आपकी, और परिग्रह तो हो ही रहा है। पांचों पाप हो गए, चारों कसाय हो गए। तो कह रहे हैं कसायोत्पादका, ये जो धन है ये कसाय का उत्पादक है। दुखानाम च विधायका, और अनेक दुखों को विधायक यानी देने वाला है, अनेक दुखों को देने वाला है। हे भव्य, ये अनर्थ धन अनर्थों का मूल है, ये धन मोक्ष मार्ग का नाशक है, ये धन लोभादि कसाय का उत्पादक है और दुखों का विधायक है। आचार्य कुलवत स्वामी महाराज आत्मा की वैवाहिक एवं स्वाभाविक दशा में गमन करने की विधि को व्याख्या कर रहे हैं। प्राणी परदम में इतना लीन हो गया कि निज चैतन्य प्राणों से निर्मोह हो गया है, धन को ही प्राण कहना प्रारंभ कर दिया है। 10 प्राण होते हैं, जानते हो कौन कौन से 10 प्राण होते हैं? आपके पास कितने हैं? आपके पास कितने प्राण हैं? 10, 8, 9, 7, 1, 10 हैं कि 11 हैं? कितने प्राण हैं? 10 प्राण से आदमी जीता है, लेकिन 11वां प्राण नहीं हो तो आदमी दुखी होता है। धन को 11वां प्राण का है। तो जगत में धन को लोग प्राण कहना प्रारंभ कर दिए, जबकि प्राण तो 5 इंद्रिय, आयु, श्वासोश्वास, बल थे। 5 इंद्रिय, 3 बल, आयु और श्वासोश्वास, ये 10 प्राण थे। जैसा जीव उसको वैसे प्राण मिलते हैं। 1 इंद्रिय को 4 प्राण, 2 इंद्रिय को 6, 3 इंद्रिय को 7, 4 इंद्रिय को 8, असंगी पंच इंद्रिय को 9 और संगी पंच इंद्रिय को 10। वैसे वैसे इंद्रियां बढ़ती जाती हैं तो प्राण बढ़ते जाए। कम से कम 4 प्राण, इंद्रिय, बल, आयु, श्वासोश्वास, ये सबके पास रहेंगे, चाहे 1 इंद्रिय हो चाहे 5 इंद्रिय हो। 5 इंद्रिय हुआ तो उसकी इंद्रियां 5 गिन लेंगे, 1 इंद्रिय हुआ तो उसकी इंद्रिय 1 गिनेंगे, 2 इंद्रिय हुआ तो उसकी इंद्रिय 2 गिनेंगे। ऐसे करके प्राण बढ़ते जाते हैं। तो 4 प्राण तो हैं ही, तो इसी को 4 को और खोल दिया तो 10 प्राण हो गए। इंद्रियों को 5 गिन लिया, बल को 3 गिन लिया, 8, और आयु और श्वासोश्वास तो थे ही, तो 10 हो गए। तो कह रहे हैं कि लोगों ने 10 प्राण को तो भूल गए ये, और धन को प्राण कहना प्रारंभ कर दिया। धन नहीं तो कुछ भी नहीं। धन धरती के रांग में निज के धर्म को ही भूल गया। मुक्षु, धन और धरती में तेरा अत्यंत अभाव है, ना धन साथ जाएगा ना धरती साथ जाएगी। पर धन और धरती के राग में जो आत्म धर्म को खोया है और जो कर्म का बंद किया है वो जरूर साथ में जाएगा। धन के राग में और धरती के राग में एक एक इंच इंच भूमि के लिए आदमी लड़ बैठता है। एक दीवाल, एक ईंट की दीवाल कितनी जगह घिरती है? 3 इंच की जगह घिरती है। वो एक ईंट की दीवाल के पीछे लट्ठे चल जाते हैं। इंच इंच भूमि पर नाप नाप के 1 इंच भी इधर से उधर पार्टीशन होना हो तो 1 इंच भी किसी ने यदि आपके इधर आगे बढ़ा दी
कुछ हो जाए, लड़ाई झगड़े हो जाए, सिर फूट जाए वो 1 इंच, बड़ाई कैसे 1 इंच, पीछे करो। वो लाखों लोग लाखों रुपए वो इंच भूमि के चक्कर में खर्चा कर देता है। एक एक सिक्के के राग में मन में कितना विकल्प कर लिया है, एक एक धागे के राग में कितनी पीड़ाएं हैं। धन्य है योगीश्वर धरती के देवता, जिन्होंने आत्मा की पीड़ा को पीड़ा समझा, आत्मा की वेदना को वेदना समझा, और वेदना का वेदन करते हुए परम सत्य को निहारते हुए अपने शरीर से धागे मात का विसर्जन कर दिया। 80 धार से तन का भी घात हो सकता, 80 धार से तन का भी घात हो सकता है, पर धागे के राख से तो 4 धर्म का घात हो। तलवार से तो कह रहे हैं, तलवार से तो सिर्फ तन का ही घात होता है, लेकिन वस्तु के राख से चाहत का घात होता है। चाहे धारण करो चाहे धारण ना करो, चाहे धारण की अनुमोदन ना करो, नव कोटि से उन्होंने परित्याग किया है। संपूर्ण अर्थों का जड़ कोई है, उसका नाम है परिग्रह। यदि शांति चाहिए तो धन से दृष्टि हटा लो, चाहे वह धन चेतन भूत हो चाहे धन अचेतन भूत हो। चेतन भूत धन यानी स्त्री पुत्र मित्र, ये चेतन भूत धन हो गए। गाय घोड़ा जिसमें जान होती है, जिनको हम अपने आप बोलते हैं मित्रगण, संबंधी, रिश्तेदार, नातेदार, ये सब चेतन धन है हमारा। 2 प्रकार का परिग्रह होता है, चेतन परिग्रह और अचेतन परिग्रह। स्वजाति परिग्रह और विजाति परिग्रह। स्वजाति मतलब जो मेरी जाति का हो, जैसे मैं चेतन हूं, वस्तु भी चेतन हो, इस स्वजाति कहलाता है। विजाति यानी मेरी जाति का ना हो, मैं चेतन जाति का हूं या अचेतन जाति का है, तो विजाति है ना, मेरी जाति की नहीं है ये घड़ी, ये विजाति हो गई मुझसे। मैं चेतन जाति का या चेतन जाति की, मैं जीव जाति का, ये पुद्गल जाति की, तो विजाति परिग्रह। सजाति परिग्रह, विजाति परिग्रह और सजातीय विजाति परिग्रह। कभी नाम सुने ऐसे परिग्रह के? आज सुन लो। 3 प्रकार का परिग्रह होता है आपके पास। स्वजाति परिग्रह, विजाति, विजाति समझे, विजाति विवाह कर लिया, स्वजाति विवाह कर लिया। अपनी जाति में विवाह किया तो स्वजाति है, अपनी जाति में विवाह नहीं किया तो विजाति है, और एक स्वजाति विजाति है। तीसरा, तीनों समझो। स्वजाति है मित्रगण, परिवार के सदस्यगण, नाते रिश्तेदार, पुत्र, नौकर, चाकर, दासी, दास, इस स्वजाति परिग्रह हो गया। ये मेरे हैं, मेरे हैं, ये मेरे हैं, ये मेरे हैं, ये जो मेरा भाव, इस स्वजाति। जो पुद्गल वस्तुएं जिनमें चेतना नहीं है, उनको मेरा कहना, ये कौन सा परिग्रह है? बोलो, विजाति परिग्रह। और पुद्गल द्रव्य सहित वस्तु को अपना कहना, सोने चांदी से लदा हुआ व्यक्ति, आभूषणों से लदा हुआ व्यक्ति, ये मेरा है। एक माला नहीं नहीं हटाना नहीं, ये सब मेरा है, इसके ऊपर जो लदा है वो भी मेरा है, ये व्यक्ति भी मेरा है, इसकी सब सामान भी मेरे ही है, तो ये सामान सहित व्यक्ति मेरा है। कोई कहते भाई हमारा सामान ही, सामान तो तुम निकाल लो अपना, हमें तो ये व्यक्ति दे दो, अथवा व्यक्ति को तुम ले जाओ, तुम तो हमारा सामान अकेला हमारा दे दो, बाकी का तुम ले जाओ, कोई हमको नहीं चाहिए, इस व्यक्ति को हमें नहीं रखना, आप तुम्हारा सामान इससे बोलो कि दे दे निकाल के और ये जाए, और एक नहीं सामान सहित इसको यहीं रोकेंगे हम। तो स्वजाति विजाति है, इसमें स्वजाति भी है, व्यक्ति चेतन भी है, और विजाति है पुद्गल। ऐसे 3 परिग्रह हैं। स्वजाति परिग्रह अपनी जाति का, विजाति परिग्रह अपनी जाति से रहित पुद्गल जाति का, और स्वजाति पुद्गल और चेतन से सहज जो व्यक्ति वस्तु है वो स्वजाति है। तो जितना भी अनर्थों का मूल है उसका नाम है परिग्रह। चाहे वो चेतन भूत हो चाहे अचेतन भूत हो, चाहे स्वजाति हो चाहे विजाति हो चाहे स्वजाति विजाति हो, सबसे कष्ट ही होगा। ज्ञानी कमाने के भाव जब आते हैं तब से पीड़ा प्रारंभ हो जाती है। जब तक
छात्र अवस्था में थे संजय, जब तक कमाने का चिंता नहीं थी तब तक कोई पीड़ा भी नहीं थी। जब तक व्यक्ति छात्र अवस्था में रहता है, जिम्मेदारियां नहीं आती, पिता रहता है तो पिता कमाता रहता है तो बेटे को टेंशन नहीं थी, उसको तो पढ़ाई करना है। पढ़ाई में कितना खर्चा हो रहा है, चाहे लाखों लग रहे हों, चाहे हजारों लग रहे हों, चाहे करोड़ों लग रहे हों, चाहे यहाँ पढ़ाओ, चाहे बड़े स्कूल में पढ़ाओ, चाहे कलकत्ता पढ़ाओ, चाहे अमेरिका पढ़ाओ, कहीं भी पढ़ाओ, उसे कोई टेंशन नहीं है। उसे से बस हर महीने उसके अकाउंट में अथवा स्कूल में पैसे आपको भेजना है, वो तो निश्चिंत है। क्या चिंता है? जब तक पैसे कमाने की चिंता नहीं है तब तक कोई पीड़ा नहीं है। और जिस दिन से पैसा कमाना शुरू कर दिया अब पीड़ा चालू हो गई। एक पैसा भी कोई व्यर्थ में खर्चा करता है तो जी दुख जाता है। स्वयं व्यर्थ में खर्चा कर रहे थे, जी नहीं दुख रहा था। स्वयं व्यर्थ में खर्चा कर रहे थे, जी नहीं दुख रहा था। जितने भी ये लोग जब तक कमाते नहीं ना, तो ये जितना पैसा आता है लगा दो, 4,000 रुपये ब्यूटी पार्लर में, हाँ दे दो। 10,000 की साड़ी यहाँ ले लो, 25,000 की साड़ी यहाँ ले लो, उसे टीका कर दो, हाँ 5,000 का कर दो। मतलब ऐसे बोल देते हाँ खट से। क्यों? कमाना नहीं है। और जिस दिन ये कमाने लगती हैं फिर पता चलता है कितना मेहनत लगती है पैसा कमाने में। फिर कोई कहता है इधर खर्चा कर दो, नहीं यार ठीक है आज ऐसी काम चला लें। जब स्वयं व्यक्ति कमाता है तो खर्चे करने में जी दुखता है, पक्का दुखता है। वो जब दूसरा कमा के देता है उतना नहीं लगता है खर्चा करने। ठीक है वो बेचारा परेशान, हाँ बहुत परेशान तो हैं, बहुत मेहनत करते हैं, इतना जरूर बोलेंगे, बहुत दिन रात मेहनत करते रहते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, कमाते हैं, हाँ पर ठीक है, पर ब्यूटी पार्लर तो जाना ही पड़ेगा ना, खर्चा तो करना ही पड़ेगा, क्या कर सकते हैं। तो जब तक पैसा कमाया नहीं, जब तक पैसे की इच्छा नहीं हुई है, मतलब कमाने का भाव नहीं आया है, तब तक आदमी सुखी है। और जहां कमाने का भाव पैदा हुआ वहां से पीड़ा प्रारंभ हो जाती, लालसा प्रारंभ हो जाती है, इच्छाएं प्रारंभ हो जाती है। जब व्यक्ति पैसा कमाता है और थोड़ा सा लाभ, क्योंकि लाभ से लोभ बढ़ता है, लाभ से लोभ बढ़ता है। आप सोचोगे हैं तो ठीक है आज हमको बस 100 रुपये कमाने हैं, 1000 रुपये कमाने, ऐसा आपने सोचा और आप कमाने के लिए गए और आधी दिन में 1000 रुपये आ गए। तो पूरे दिन में सोचे थे कि 1000 रुपये कमाना है, बस आज तो बहुत है, आज इतना ही कमाना है, और आधी दिन में 1000 आ गए। अब आधा दिन पड़ा है, अब लोभ आएगा, ठीक है आधा दिन तो पड़ा ही है और आ जाए तो अच्छी बात है। आदमी शटर बंद करते करते भी सोचता रहता है कोई आ जाएगा तो अभी भी कुछ फर्क नहीं है, आधी बंद करिए अभी फिर से खोल देंगे। शटर बंद करते करते, ताला लगाते लगाते भी कोई आ जाए तो क्या करोगे तुम? सुशील, ताला लगा रहे हो तुम, शटर बंद कर रहे हो और ताला लगा रहे हो, इसी बीच में कोई ग्राहक आ गया कि वही 5 किलो चीनी चाहिए, तो क्या बोलोगे? हाँ फिर से खोलता हूँ ताला, रुक जा कोई बात नहीं। पूरा सामान भी पैक कर दिया होगा। जो गल्ले की दुकान है उनमें तो क्या ना, सामान बंद कर समय पूरा भर देते हैं, बाहर निकाल लेते हैं बहुत सारा सामान सुबह, और जब शाम को बंद करते हैं तो क्या पूरा सामान अंदर कर देते हैं, तो बहुत सारा सामान नीचे दब जाता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री संतोष बड़जात्या, सोनू बड़जात्या, जागृति, रिद्धिमा, देवांश बड़जात्या एवं समस्त बड़जात्या परिवार। फर्म सर्वागी क्लोथ स्टोर, नया बाजार, डिब्रूगढ़, असम।